हाय एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि मिस्टर ऋषि सुनक के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि ऋषि सुनक कौन है, सो ही इज द लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। कल ही बने हैं पीएम 25 तारीख को। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है दैट नंबर वन, ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। सेकेंडली, ही इज द फर्स्ट ब्रिटिश एशियन पर्सन टू बिकम द यूके प्राइम मिनिस्टर। ही इज द फर्स्ट हिंदू टू बिकम द यूके प्राइम मिनिस्टर। ही इज द फर्स्ट नॉन व्हाइट पर्सन टू बिकम द यूके प्राइम मिनिस्टर। तो काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक करें। और खुशी की बात यह है कि समवन हु इज इंडियन ओरिजिन इस मुकाम तक पहुंचा है। यूके वही देश है जिसने इंडिया में किसी जमाने में 190 साल राज किया था। अगर मैं 1757 के हिसाब से बैटल ऑफ प्लासी जब जीता था इन्होंने, उसके हिसाब से कैलकुलेट करूं, और अगर 1858 से आप कैलकुलेट करोगे तो 90 साल। क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज देते रहते हैं कि नहीं नहीं, 1757 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश रूल तो एक्चुअली क्राउन के पास तो एक्चुअल रूल 1858 में आया था। बट मोर और लेस इंडियन हिस्ट्री 190 साल या अप्रोक्सीमेटली 200 साल ही मानती है। सो इससे ये पता चलता है कि कभी भी ना सत्ता पलट हो सकती है। कोई भी किसी के ऊपर अगर राज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके ऊपर जिंदगी भर राज करता रहेगा। जिसके ऊपर राज हो रहा है ना, कभी कभार उसकी भी पोजीशन ऊपर जा सकती है। और ये सिर्फ देशों के लिए नहीं, ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एप्लीकेबल है। अगर आप आज की तारीख में लाइफ में कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाए जो आप चाहते थे करना, या आपको लगता है कि आप सोशल हायरार्की में या स्टेटस में या अपनी नजरों में उतने हाई नहीं हो जितना कि आप चाह रहे हो कि आप हो, या जितनी आप मेहनत कर रहे हो, चिंता वाली बात नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है, मतलब उतनी भी लंबी नहीं है बट फिर भी सफिशिएंटली लंबी है। सो नेवर लूज हार्ट। कुछ पता नहीं चलता कि कब आपका एफर्ट, कब आपकी मेहनत और कब आपकी किस्मत पलट जाए और कब आप लाइफ में कहां से कहां पहुंच जाओ। तो इसलिए अपने गोल और अपने टारगेट की तरफ लगे रहो, अपना काम करते रहो एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। कभी ना कुछ अच्छा हो जाएगा एंड डू नॉट लूज होप। ये उन सब लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डाउन फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डेस्परेशन में है कि भी मेरा जो गोल है मैं पता नहीं वहां तक कब पहुंचूंगा, कब अचीव करूंगा। मेरी भी लाइफ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये दो शब्द कहने से हो सकता है कि किसी की स्पिरिट्स अपलिफ्ट हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो इस चैनल के ऊपर सिर्फ गाड़ियों के बारे में देखने आ रहा है उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ चल रहा हो सकता है किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ एक डार्क फेज चल रहा हो। तो हल्का सा एक मोटिवेशन देने के लिए मुझे लगा कि मैं ये दो लाइन बोल दूं। और हमारे सामने ऐसे और भी काफी सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्हें देख के हमें ये सीखने को मिलता है दैट डोंट लूज होप, जो होगा अच्छा होगा। एंड बाय द वे, चैनल के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मोटिवेशन की बातें और भी करी हुई हैं। आप चैनल में जाके वीडियोस में जाके स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको थोड़ी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपका मन हो, बातें थोड़ी बहुत समझदारी की लगती हो, तो आप देख सकते हो। पसंद आए तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। एनीवे, कमिंग बैक टू मिस्टर ऋषि सुनक कार कलेक्शन। मैं दोबारा टॉपिक पे जल्दी आ जाता हूँ, नहीं तो फिर किसी को लगेगा कि भी क्लिक वेट कर दिया, टाइटल में थंबनेल में कुछ और दिखाया, बातें कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी कार कलेक्शन की बात करूं तो कार कलेक्शन से पहले मैं इनकी अफोर्डेबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूं कि एक्चुअली चीज क्या है। सो ही इज अ वेरी रिच पर्सन। इन्होंने एज अ हेज फंड मैनेजर काम किया हुआ है, काफी पैसे कमा भी रखे हैं बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स। एंड इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं मिस्टर नारायण मूर्ति, ये उनके दामाद हैं। एंड ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ, कुल मिला के दे आर दी 222nd रिचेस्ट पर्सन इन द यूके विद अ नेट वर्थ ऑफ अराउंड 730 मिलियन पाउंड्स। तो पैसे देने की तो कोई कमी है नहीं। अब इतना अमीर बंदा काफी कुछ अफोर्ड कर सकता है। नहीं, प्राइवेट जेट तो ठीक है कर सकते हैं, बट रोल्स रॉयस, बेंटले, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, यू नेम इट, ही कैन ओन इट। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास ऑन रिकॉर्ड 4 गाड़ियां हैं, जिसमें से कि एक इनकी अपनी पर्सनल प्राइवेट व्हीकल है, बाकी 3 सरकारी गाड़ियां। भारत सरकार नहीं, ब्रिटिश सरकार। अब जो भी इंसान इंडिया में मंत्री बनता है या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है तो उसे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डाइवल्ज करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। उसी तरह से बाकी देशों के अंदर भी जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं पब्लिकली कि उनके पास क्या क्या है। सो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो एज पर रिकॉर्ड मिस्टर ऋषि सुनक ने यह डिक्लेयर किया है पब्लिकली दैट ही ओन्स अ फोक्सवैगन गोल्फ। अब फोक्सवैगन गोल्फ यूके के अंदर ऐसा लगा लो जैसे इंडिया में मारुति स्विफ्ट। ब्लैक कलर की गोल्फ है, छोटी सी हैचबैक है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्पैक्ट कार्स अवेलेबल इन द यूके। तो ये तो उनकी पर्सनल व्हीकल है जो उन्होंने अपने पैसों से खरीदी है। अब चलते हैं उन गाड़ियों पे जो सरकार की तरफ से है। नंबर 1, रेंज रोवर सेंटिनल। रेंज रोवर तो आपको पता ही है, लैंड रोवर की सबसे एक्सपेंसिव मॉडल। अब सेंटिनल क्या है? सो रेंज रोवर की एक अलग से डिवीजन है, एसवीओ, स्पेशल व्हीकल ऑपरेशंस, जो कि थोड़ी सी कस्टम मेड व्हीकल्स बनाते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस नॉर्मल स्टैंडर्ड व्हीकल से काफी डिफरेंट होती है। उनमें से एक है सेंटिनल। अब ये सेंटिनल जो है, दिस इज अ कार फॉर द वीआईपीज। ये आर्मर्ड व्हीकल है। ये गाड़ी यूजुअली
जो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के पास होती हैं। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके पास भी रेंज रोवर जो है आई एम श्योर वो सेंटिनल ही होगी, या फिर जो टॉप बिजनेसमैन है जैसे मुकेश अंबानी हो गए, अडानी हो गए, वो इस तरह की व्हीकल्स में चलते हैं जिन्हें बेसिकली जान का खतरा होता है। अब ये रेंज रोवर सेंटिनल जो है इट इज द ऑफिशियल कार फॉर द यूके प्राइम मिनिस्टर सिंस द टाइम ऑफ बोरिस जॉनसन। ये एक हेवीली आर्मर्ड बुलेट प्रूफ रेंज रोवर है जिसके अंदर फॉलोइंग कैपेबिलिटीज है। ये 7.62 mm हाई वेलोसिटी आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स के पेनिट्रेशन को विदस्टैंड कर सकती है। 15 किलो टीएनटी ब्लास्ट के अगेंस्ट ये लेटरल प्रोटेक्शन देती है। लेटरल मतलब साइडवेज। DM-51 ग्रेनेड के ब्लास्ट को विदस्टैंड कर सकती है अंडर द फ्लोर एज वेल एज अबव द रूफ। यानी कि अगर गाड़ी जा रही है और ऊपर से कोई ग्रेनेड फेंक दे तो भी इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी के अंदर एक सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक आता है, यानी कि फ्यूल टैंक के ऊपर अगर गोली मार दोगे तो ये डैमेज को अपने आप सील कर देता है ताकि फ्यूल लीक ना हो। गाड़ी में एक हिडन एस्केप हैच आता है, एंटी टैंपर एग्जॉस्ट आता है और मल्टी लैमिनेटेड आर्मर्ड प्राइवेसी ग्लास आता है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर काफी सारे इंटीरियर फीचर्स हैं, जैसे कि इसके अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी है जिसमें कि 8 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर 9 USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं। और क्योंकि ये गाड़ी रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बेस्ड है तो रेंज रोवर के टॉप वेरिएंट के अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं वो सब तो इसमें है ही। सो बेसिकली ये गाड़ी दिखने में एक गाड़ी है लेकिन एक चलता फिरता टैंक है। नेक्स्ट जो कार है वो है जैगवार XJL। ये भी यूके गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है इनको, और क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर से पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर यूके की लैंग्वेज के अंदर चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, तो इट इज हाईली लाइकली कि इनकी XJL भी सेंटिनल वर्जन ही थी। इट वाज नॉट द स्टैंडर्ड कार। ये भी हेवीली आर्मर्ड है और इसकी बॉडी के अंदर केवलर और टाइटेनियम की शीट्स आते हैं टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम बुलेट्स। साथ ही साथ गाड़ी में आते हैं पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक्स और अंडर बॉडी फ्लोरिंग के ऊपर 13 mm की स्टील प्लेट लैंड माइन से बचाने के लिए। कार का अपना खुद का एक वेंटिलेशन सिस्टम भी है ताकि बाई चांस अगर कार के आसपास टॉक्सिक गैसेस या केमिकल गैसेस हो तो इसका HVAC सिस्टम, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो जाएगा और ये बाहर से हवा ना लेके अपनी खुद की वेंटिलेशन सिस्टम को यूज करेगा। एंड लास्ट एंड द फाइनल कार इज द लैंड रोवर डिस्कवरी। ये भी यूके गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। वेदर दिस इज द सेंटिनल वर्जन और नॉट इसका भी आइडिया नहीं है, बट मिस्टर ऋषि कभी कभार भी इस कार के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आए हैं। बट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके ये अब मोस्टली अपनी ऑफिशियल व्हीकल रेंज रोवर सेंटिनल के अंदर ही ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे विद हिज एंटोराज, जिसमें कि देयर वुड बी अ फ्लीट ऑफ अदर रेंज रोवर सेंटिनल्स, ताकि अगर एक कार में कोई डैमेज हो जाए तो वो दूसरी कार में बैठ सके। और साथ ही साथ इनकी इस फ्लीट को एस्कॉर्ट करेंगी और रेंज रोवर गाड़ियां प्लस लैंड रोवर डिस्कवरी व्हीकल्स। जो अर्लियर पीएम्स थे यूके के वो पहले जैगवार XJL यूज करा करते थे, लेकिन अब फिलहाल रेंज रोवर यूज होती है। इस कार का एग्जैक्ट प्राइस कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन जो पहली सेंटिनल आया करती थी 2015 में उसका प्राइस $5 लाख था। सो ऑब्वियसली ये वाली जो सेंटिनल है बेस्ड ऑन दी 2019 रेंज रोवर ये उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। सो यू कैन डू दी मैथ। एक चीज और, इसका इंजन, सो इट हैज दी V8 सुपरचार्ज्ड 5 लीटर इंजन व्हिच कैन प्रोड्यूस 380 हॉर्स पावर। बट इतनी सारी रीइंफोर्समेंट्स डालने के बाद क्योंकि गाड़ी का वेट बढ़ जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा क्विक तो नहीं है, लेकिन फिर भी 0 to 100 ये 10.4 सेकंड्स में कर सकती है। और इसकी टॉप स्पीड है लिमिटेड टू 193 kph। ये गाड़ियां मेड टू ऑर्डर होती हैं, ये स्टैंडर्ड ऐसे आपको डिस्प्ले में कहीं पे नहीं मिलेंगी, और ये सिर्फ रेंज रोवर के स्पेशल व्हीकल ऑपरेशंस के टेक्निकल सेंटर वॉरविकशायर में ही मैन्युफैक्चर होती है बस। सो ये थी थोड़ी सी डिटेल्स यूके के प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल कार्स के बारे में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।